Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking your 13th lecture of uh, quality engineering. So this is the lecture number 30, and we are at least the uh, one more. We are at least one more remaining one more chapters to completions this syllabus, and this is the chapter number 6 from your syllabus, and we are discussing that chapters, and one broad concept or broad thinkings or the discussions on the Six Sigma is only remaining in this chapter, and after that it will be only one chapter is remaining. So I think we can complete this task within the 1 or 2 weeks. So let's start the discussions over uh, the today's chapter, which is about the benchmarking. सो बेंचमार्किंग आई थिंक ये वर्ड जो है वो आप लोगों ने कहीं ना कहीं जो है वो सुना ही होगा, राइट? आपने किसी चीज़ के अंदर एक बेंचमार्क बना दिया, राइट? द स्टूडेंट इज स्कोरिंग द 10 point out of 10 points in the semester 7, which is the benchmarks of your class, right? So this is the record benchmark. This is kind of the similar words to the record. आपने एक जो है वो एक स्टैंडर्ड जो है लेवल स्टैंडर्ड जो है वो आपने बना दिया, जो दूसरों के लिए जो है वो बीट करना एक लेवल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशंस हो जाएगा. तो उसको अलग अलग साइंटिस्ट ने जो है वो अपने अपने तरीके से इस चीज़ को डिफाइन करने की कोशिश की है. ये काफ़ी लंबा जो है वो टॉपिक है, इसको हमको ब्रॉड तरीके से इस चैप्टर के अंदर समझना है. काफ़ी एक तरीके से डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको समझने की कोशिश करनी है. पहले हम जो काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने उसकी डेफिनेशन को जो डेवलप किया है उस डेफिनेशंस को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं. So the benchmarking, the first, which is what is the benchmarking? The benchmarking is a continuous systematic process of measuring one's outputs and a work progress against the toughest competitors or those which is recognized best in the industries. तो बेंचमार्किंग जो है वो क्या चीज़ है? तो बेंचमार्किंग ये है एक ऐसी प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली एक सिस्टमेटिक तरीके से निभाई जाने वाली प्रोसेस है. एक तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ हुआ तो कि ये कंटिन्यूसली होती है, सिस्टमेटिक तरीके से ये प्रोसेस को की जाती है. और यहाँ पे होता क्या है? तो यहाँ पे जो होता है ये चीज़ है विच इज़ मेजरिंग दी वंस आउटपुट, राइट? हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हम अपने खुद के जो परफॉर्मेंस है उस खुद के परफॉर्मेंस को जो है वो मेज़र करने की कोशिश करते हैं. किन के अगेंस्ट में? ताकि हम खुद के परफॉर्मेंस, खुद की वर्क प्रोग्रेस को जो है प्रोसेस को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे सामने जो टफेस्ट कॉम्पिटिटर्स होगा उसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, या फिर जिसको इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो बेस्ट रिकॉग्नाइजेशन मिला है उसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे. दैट इज़ द डेफिनेशंस ऑफ द बेंचमार्किंग. दिस इज़ द वेरी सिंपल एंड जेनरेटिक जो जनरलाइज डेफिनेशन जिसको बोल सकते हैं, ये डेफिनेशन को जो है वो जनरलाइज डेफिनेशंस में काउंट किया जाता है. तो दिस इज़ द डेफिनेशंस ऑफ द बेंचमार्किंग. नाउ व्हाट इज़ द बेंचमार्किंग? देयर आर द वेरियस ऑथर इज डिफाइन द बेंचमार्किंग on its own words. So first in 1989 the camp which is defined the benchmarking as the continuous process of measuring the product, service and practices against the toughest competitors or those companies which is recognized as a industry's leader. तो कैंप ने क्या बताया? तो कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जहाँ पे प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विसेज और प्रैक्टिसेस को मेज़र किया जाता है किसके सामने? ताकि टफेस्ट कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट में उसको मेज़र किया जाता है, या फिर जो कंपनीज़ को एक रिकॉग्नाइजेशंस मिला है एज ए इंडस्ट्रीज़ के लीडर उसके साथ जो इसका कंपैरिजन किया जाए, राइट? अपनी प्रोडक्ट का, अपनी सर्विसेज का और अपनी प्रैक्टिसेस का अगर कंपैरिजन करते हैं इस हिसाब से तो उसको जो है वो बेंचमार्किंग बोला जाता है.
Now the Jaber is 1990 is defined the benchmarking as a process of finding the world-class examples of the product, service, or the operational systems and then adjusting the own product, service and systems to meet the beat of those standards. So what the Jaber is saying is that it is a process of finding a world-class examples. तो इसको जो एक इन्होंने बताया कि ये जो प्रोसेस है ये एक वर्ल्ड क्लास एग्जाम्पल्स को फाइंड करने की कोशिश है जिससे आप अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस या फिर ऑपरेशन सिस्टम से फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड देन विच इज़ एग्जिस्टिंग ओवन प्रोडक्ट. अब उस हिसाब से जो है आपको अपनी जो प्रोडक्ट है उसको इस हिसाब से एडजस्ट करना है, आपकी प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को या फिर आपकी सिस्टम को, टू मीट और बीट दोज स्टैंडर्ड्स, ताकि उस स्टैंडर्ड्स को जो है जो एक वर्ल्ड क्लास एग्जाम्पल्स है उस प्रोडक्ट के साथ, उस सर्विस के साथ, उस सिस्टम के साथ कंपेयर करके उसके लेवल तक उसको मैच करे या फिर आपको उसके स्टैंडर्ड्स को बीट करने के लिए कोशिश करनी है. दैट इज़ द बेंचमार्किंग. Now what the Coulding is suggested in 1992, the Coulding says that it is an ongoing process of measuring and improving the product, service and practices against the best. तो ये भी कोई सिमिलर काइंड ऑफ ही डेफिनेशंस जो है वो इन्होंने बताई है. तो कोल्डिंग क्या बोलते हैं 1992 में उन्होंने बोला कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, राइट, जहाँ पे हम मेज़र करते हैं या फिर क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं. क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस या फिर अपनी प्रैक्टिसेस को अगेंस्ट दी बेस्ट, किसी बेस्ट चीज़ के अगेंस्ट में इस सारी चीज़ को, अपनी प्रैक्टिसेस, अपनी सर्विस या फिर अपनी प्रोडक्ट को कंपेयर करने की जो प्रोसेस है उस चीज़ को बेंचमार्किंग बोला जाता है. अब कंपेयर कर दिया तो फिर वो डिफरेंसेस पता चलेंगे. अब डिफरेंसेस पता चलेंगे तो उस डिफरेंसेस के साथ हमें हमारे प्रोडक्ट, हमारे सर्विस, हमारी प्रैक्टिसेस के अंदर क्या चीज़ की कमी है उस चीज़ को पूरी करने की कोशिश जो है उसको जो है ये बेंचमार्किंग बोला जाता है. नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज़ डिफाइंड बाय द Waziri in 1992, it is a continuous process of comparing an organization's performance against the best in the industries, considering a critical consumer needs and determining what should be improved. तो वाजीरी जो है उन्होंने कुछ यहाँ पे अलग चीज़ को कंपेयर करने के लिए बोला, थोड़े अलग स्टैंडर्ड्स के साथ, अलग पैमाने में. क्या बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो इंडस्ट्रीज़ आपके सेक्टर में बेस्ट हैं उस इंडस्ट्रीज़ के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशंस का जो परफॉर्मेंस है उसको आपको कंपेयर करना है. किस बेसिस के ऊपर कंपेयर करना है कि आप किस तरीके से जो है वो कस्टमर्स की नीड्स को जो है वो सेटिस्फाइज करते हैं, राइट. कस्टमर के जो भी डिमांड्स होते हैं तो उस हिसाब से जो है वो आपको कैसे when the customer is giving the orders, when the customer is giving the any kind of the request of the maintenance, and after what kind of the time you fulfill that kind of the request of the customers. That is the definitions by the Waziri in the 1992. Then the Watson in 1993, it is a continuous input of the informations to an organizations. तो वॉटसन जो है वो 1993 में इस प्रोसेस को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि ये जो है वो एक तरीके से कंटिन्यूस जो है वो एक इनपुट प्रोसेस है ऑफ द न्यू इंफॉर्मेशंस विच इज़ ऑन एन ऑर्गेनाइजेशंस. देन द Evans is measuring, or we can say that it is suggesting that the definitions of the benchmarking is measuring the own performance against the best in the class of organizations to determine how they achieve their performance levels and use the knowledge to improve the own performance. So this is the informations about the benchmarkings. So इन्होंने क्या बताया, तो Evans is saying that which is the measuring the own performance against the best in the world organizations to determine how they can achieve their performance. किस तरीके से वो अपने परफॉर्मेंस को अचीव करते हैं, परफॉर्मेंस लेवल्स को,
एंड हाउ दे आर यूजिंग दैट नॉलेज टू इम्प्रूव द ओन परफॉर्मेंस। वो अपने खुद की नॉलेज को जो है वो अपने खुद के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में कैसे यूज़ करते हैं, उस चीज़ को कंपेयर करने की जो प्रोसेस है इसको बेंचमार्किंग बोलते हैं। नाउ द क्लेम इन 1944 is suggest that it is an excellent tool to use in order to identify a performance goal for improvements, identify partners who have accomplished these goals, identify the applicable practices to incorporate into a redesign efforts, which is the definition which is given by the claims in the 1944. 1994. Then the Cortada is said the definitions of the benchmarking. ये इतनी सारी डेफिनेशंस मैं आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार जो है वो एग्ज़ाम के अंदर जो है कि यू हैव टू डिफाइन द बेंचमार्किंग इन द टर्म्स ऑफ द कुक्स, कि कुक्स ने क्या बोला था, क्लेन ने क्या बोला था, ऐसी चीज़ ऐसा क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं, इसीलिए ये सारे हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं. नाउ द कॉर्टाडा इन 1995 इज डिफाइन द बेंचमार्किंग एज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग हाउ टू इम्प्रूव द प्रोसेस. ये बता रहा है कि ये एक ऐसी मेथड है जिससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव द प्रोसेस, हम कैसे इस प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं क्विकली बाय लर्निंग फ्रॉम द अदर्स एंड डीलिंग विद दी सिमिलर इश्यूज़. कैसे हम दूसरों को जो है वो दूसरों से सीख के जो है वो कैसे कुछ सीख सकते हैं, या फिर कैसे जो हमारे पास सिमिलर इश्यूज़ है उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो दिस इज़ द डेफिनेशन विच इज़ गिवन बाय द कॉर्टाडा. नेक्स्ट which is definition which is given by the Cook in the 1995. So Cook is defined the benchmarking as a kind of the performance improvement process. ये बता रहा है कि ये benchmarking है जो वो एक तरीके से एक परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट टेक्निक है. और द परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस बाय आइडेंटिफाइंग, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग एंड अडॉप्टिंग द आउटस्टैंडिंग प्रैक्टिसेस फ्रॉम within the same organizations or from the other businesses. So the Cook in 1995 is says that it is a kind of performance improvement process by identifying, understanding and adapting the outstanding practices from within the same organizations or from the other businesses. So this is the definitions of the Cooks about the benchmarkings. So how the benchmarking is the benefits to us? So first, it is helped the organizations to understand the strength and weaknesses. So basically जो है वो benchmarking के हिसाब से जो है वो आपको क्या benefits हो सकते हैं. So the benchmarking is benefits to us as an organization, as in the person, as in the running person of the organization. We can understand the strength of our organizations and the weaknesses of organization. ये कैसे आपको पता चलेगा? आप किसी भी चीज़ को किसी स्टैंडर्ड चीज़ के साथ कंपेयर करोगे, आप देखोगे कि जो बंदा एग्ज़ाम के अंदर जो है वो 7 SPI लेके आता है, जो बंदा 9 SPI लेके आए, तो वो अपने साथ किसी को कंपेयर करेगा, राइट? वो कंपेयर करेंगे 9th वाले स्टूडेंट के साथ. तो फिर यहाँ पे जो डिफरेंसेस निकल के आते हैं वो क्या चीज़ होती है, विच इज़ हेल्प द ऑर्गेनाइजेशंस एंड अंडरस्टैंड. तो वो एक दूसरे के साथ कंपेयर करके जो है 7th वाला बंदा वो ये निकाल के ला सकता है कि मेरे पास जो है वो किस चीज़ की कमी है, मेरी कहाँ पे वीकनेसेस हैं, मैं कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथन हूँ एज़ कम्पेयर टू दैट गाय. तो ये बेंचमार्किंग जो है आपको ये बेनिफिट्स जो है वो दे सकती है, विच इज़ हेल्प टू बेटर सेटिस्फाई द कस्टमर्स नीड्स बाय एस्टेब्लिशिंग द न्यू स्टैंडर्ड्स एंड गोल. आप जो है वो कस्टमर की इस तरीके से आप प्रैक्टिसेस करोगे, नए स्टैंडर्ड्स डेवलप करोगे, नए जो है वो गोल्स जो है वो आप रखोगे, तो फिर आप जो है वो आसानी से जो है वो कस्टमर के जो वांट्स है, डिज़ायर्स है, डिमांड्स है, उसको बहुत आसानी से आप उसको मैच कर सकते हो. आप अगर आपने कस्टमर की नीड्स, आपके जो कस्टमर व्हाट द कस्टमर इज़ वांट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट, राइट, आपने वो एक बार अचीव कर लिया, तो फिर आप
आपकी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर जो है वो डिफ़िकल्टीज़, बहुत कम डिफ़िकल्टीज़ आती है. नेक्स्ट विच इज़ इट इज़ मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ to reach the new standards and to take an a keen on the new developments. इस तरीके से आपकी एम्प्लॉयज़ जो है वो मोटिवेट होते हैं ताकि वो एक नए स्टैंडर्ड्स जो है वो इस प्रोडक्ट के बारे में जो है वो बना सकते हैं, और इस तरीके से कुछ ना कुछ जो है एक तरीके से एक नया डेवलपमेंट्स जो है उनके परफॉर्मेंस के अंदर जो है वो निकल के आता रहता है. So this is allows the organizations to realize what level of the performance is really possible by looking at the others. यहाँ से आपको ये चीज़, ऑर्गेनाइजेशंस को ये चीज़ जो है वो देखने में हेल्प मिलती है कि हमें जो है the customer is allows the organizations to realize what the level of performance is really possible. हमें जो है वो कितना लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा कि हम जो है वो मार्केट में अपना प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल रख पाए, अपना प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में ग्रो करवा पाए. तो ये चीज़ यहाँ से निकल के बाहर आती है कि हम उस चीज़ के जो है एक अपना प्रोडक्ट का जो एक परफॉर्मेंस लेवल जो है वो मार्केट में दूसरों के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं कि अब हमें जो है वो अपना एक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स जो है वो कितना इम्प्रूव करना है. इट इज़ ऑल्सो हेल्प्स टू डॉक्यूमेंट्स रीज़न एज वाई दे आर द डिफरेंट इन एग्जिस्ट. द डॉक्यूमेंट रीजन्स एज टू वाई दिस डिफरेंसेस इज एग्जिस्ट. इन सारे डॉक्यूमेंटेशन से जो है वो एनालिसिस करके जो है ये हमें ये पता चल सकता है कि ऐसे डिफरेंसेस जो है वो क्यों जो बाहर निकल के आ रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट किन किन वजहों से जो है वो वहाँ पे वीक पड़ रहा है, मार्केट में उसको एक रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा है. तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन एनालिसिस से जो है वो ये चीज़ जो है वो बाहर निकल के आती है. विच इज़ ऑल्सो हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशंस टू इम्प्रूव देयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. तो यहाँ पे जो है ये इसके साथ और एक बेनिफिट्स हमें देखे जा रहा है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो हेल्प कर सकता है टू इम्प्रूव दैट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. हम दूसरों के साथ किस तरीके से compete कर सकते, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते अगेंस्ट दी अवर ओपोनेंट, राइट. हमारे जैसे ही जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है तो उसके साथ हम किस तरीके से जो है वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हम ले सकते हैं उसकी वीकनेस के ऊपर. ये चीज़ जो है वो इम्प्रूव करने में हेल्प करता है. इट इज़ अ कोस्ट इफेक्टिव एंड अ टाइम इफेक्टिव वे टू एस्टैब्लिशिंग ए पूल ऑफ द इनोवेशन आइडियाज़. ये जो है वो एक तरीके से कोस्ट इफेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा कोस्ट इफेक्टिव, इसमें आपका कुछ पैसा खर्च होने वाला नहीं है. यहाँ पे आपका टाइम जो है वो इफ़िशेंट टाइम के अंदर आप ये जो है वो पूरा प्रोसेस कर सकते हो, जिससे एक चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाएगी. तो कि आप ये सारी एक्टिविटीज़ करने से एक पूल ऑफ द इनोवेटिव आइडियाज़, राइट, ये चीज़ को रिमूव करने में लिए जो भी आपके प्रोडक्ट के साथ, आपके मार्केट के साथ जो भी डिफ़िकल्टीज़ है वो ओवरकम करने के लिए जो है वो एक पूल ऑफ आइडियाज़, आपको एक आइडियाज़ का बंच जो है वो आप जनरेट कर पाएंगे, और वो भी कुछ कम टाइम के अंदर, वो भी एक बिना कोई ज़्यादा जो है वो कोस्ट इफ़ेक्टिव जो है वो एक्टिविटीज़ करे बिना, ज़्यादा पैसा गवाए बिना आप ये सारा जो बेनिफिट्स जो है वो इस बेंचमार्किंग से कर सकते हो. नाउ द बेंचमार्किंग इज मस्ट बी अ की बिजनेस प्रोसेसेस. तो बेंचमार्किंग प्रोसेसेस के अंदर जो है वो बेसिकली होता क्या है, तो बेंचमार्किंग हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट अपना जो प्रोसेस करने के साथ जो है प्रोसेसेस के अंदर, बेंचमार्किंग के अंदर जो प्रोसेसेस होती है तो उसके अंदर पहला अपना पार्ट होता है विच इज़ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स. किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट का जो है वो डेवलपमेंट कर सकते हैं. सेकंड विच इज़ अबाउट द कस्टमर सर्विस. व्हाट इज़ द नेक्स्ट अबाउट द कस्टमर सर्विस, हम कस्टमर को कैसे सर्विस दे रहे हैं. थर्ड विच इज़ अबाउट द HR practices. Fourth, which is about the inventory control, how we are controlling the inventories in our organizations.
and fifth, which is about the research and the developments. So the benchmarking is a must for the key business processes. ये सारे जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं, जैसे नए प्रोडक्ट का डेवलपमेंट्स हो गया, कस्टमर की सर्विसेज हो गई, एचआर की प्रैक्टिसेस हो गई, राइट, एचआर के अंदर जो भी पॉलिसीज़ जो फर्म्स के अंदर आती है वो हो गई, इन्वेंट्री कंट्रोल्स हो गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स, R&D वर्क्स आपका हो गया। तो ये सारे के अंदर जो बेंचमार्किंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अपना रोल जो है वो प्ले करती है, राइट। सो द बेंचमार्किंग इज़ मस्ट क्रूशल सक्सेस फैक्टर्स। तो बेंचमार्किंग प्रोसेस है वो एक बहुत बड़ा जो है वो क्रूशल सक्सेस फैक्टर है। किस चीज़ के लिए? आप कहाँ पे सक्सेस पा सकते हैं? तो कि कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो है आप जो है वो बहुत बड़ा सक्सेस जो है वो यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ विच इज़ अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी। आप प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ के अंदर बहुत बड़ा जो है वो आप एक सक्सेस जो है वो अचीव कर सकते हैं। थर्ड, विच इज़ द प्रोडक्ट डिज़ाइन। यू कैन मेक अ बेटर प्रोडक्ट डिज़ाइन विद द हेल्प ऑफ द बेंचमार्किंग प्रोसेस एंड द ऑर्गेनाइजेशंस इमेज। You can also make over the organization's image very clearly, right? आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस का एक बहुत बड़ा इमेज जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं ताकि उसको एक बहुत अच्छा रिकॉग्नाइजेशंस मिले। अब कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है कि आपने सुना ही होगा कि उसको एक वो अपने लोगों से सिर्फ बिक जाती है, राइट। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही उतना बड़ा है कि उसके पीछे पीछे वो प्रोडक्ट जो है उसका मार्केटिंग में आप कुछ ज़्यादा एफर्ट करने की कोशिश ज़रूरत नहीं रहती है। आप अपने हिसाब से उस मार्केट में उस ऑर्गेनाइजेशन को इमेज के हिसाब से अपना प्रोडक्ट जो है वो बेच सकते हो। सो आज के लेक्चर के अंदर हमने इसके डेफिनेशंस के अंदर उसके बेनिफिट्स, उसकी क्या जो की प्रोसेसेस रहती है, कहाँ पे ये हेल्प कर सकता है, क्या इसके जो है वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स है, ये हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। अब तक जितना भी हमने जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की है वहाँ में आपको किसी भी चीज़ का कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस के अंदर आपके ये डाउट्स क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरीज एंड डाउट्स इन द नेक्स्ट सीरीज ऑफ द लेक्चर। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर यू हैव टू राइट योर एनरोलमेंट नंबर इन टू द कमेंट सेक्शंस विच इज काउंटेड योर ऑनलाइन अटेंडेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज सेशंस. Thank you so much for watching this video lecture.